दुर्गमपुर गांव बहुत ही अच्छा और खुशहाल गांव था, लेकिन वहाँ के लोग अब बहुत ही मतलबी होने लगे थे। उस गांव में सिर्फ एक ही कुआं था। एक दिन दोपहर की तपती धूप में एक साधु बाबा उस गांव में आए। उनके चेहरे पर थकान और होंठ प्यास से सूखे हुए थे। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बड़ा प्यासा हूँ, कंठ सूख कर कांटा हो गया है। अरे पानी नहीं है बाबा, आगे बढ़ो आगे, हमारे लिए पानी बहुत कम है, तुम्हें कहाँ से दे? बड़ा आया पानी मांगने। हाँ, यहाँ पानी का कोई पेड़ नहीं लगा है, चलो हटो। वैसे ही गांव पर मुसीबत कम है क्या जो तुम भी आ गए? बाबा, आप गलत समय पर आ गए हैं, यहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा। भगवान तुम सबका भला करे, शायद मेरी प्यास किसी और गांव में बुझेगी। साधु बाबा चुपचाप वहाँ से चले गए। गांव वालों ने उन्हें पानी नहीं दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद कुएं का पानी और भी तेजी से सूखने लगा और उसका स्वाद भी खराब हो गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? कुएं का पानी तो बिल्कुल खत्म होने को है, और जो थोड़ा बहुत है वो भी पीने लायक नहीं है। बदबू भी कैसी आ रही है। मुखिया जी, ये गंभीर और चिंता की बात है। बिना पानी के हम कैसे जिएंगे? बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं। लगता है साधु की बद्दुआ लग गई है हमें। हमने बहुत बुरा किया था उनके साथ। एक दिन भयानक गर्मी में दूसरे गांव से आई एक बहुत दुबली पतली सी बूढ़ी औरत उस गांव से गुजर रही थी। वो प्यास से बेहाल थी और उसकी आंखें धसी हुई थीं। वस्त्र तार तार थे। बेटा, कोई है? जरा सा पानी पिला दो, गला सूखा जा रहा है, प्राण निकले जा रहे हैं। 2 दिन से अन्न जल का एक दाना नहीं मिला बेटा। कहाँ से आ गई है बुढ़िया सुबह सुबह पानी मांगने? खुद के लिए तो पानी है नहीं, इन्हें कहाँ से दें? अरे भागो यहाँ से बुढ़िया, हमारे पास फालतू पानी नहीं है। एक तो गांव में सूखा पड़ा है, कुएं का पानी रोज कम हो रहा है और जहरीला होता जा रहा है। कहीं तुम कोई डायन तो नहीं हो जो पानी सोखने आई हो? बेटा, मैं तुम्हें एक बार खजाने के बारे में बताऊंगी, तुम्हारा भला होगा। बस थोड़ा पानी दे दो, मैं कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ। उस खजाने से तुम सबका जीवन सुधर जाएगा। हैं? क्या खजाना बुढ़िया? हमें नहीं चाहिए तेरा खजाना, चल निकल यहाँ से। हमें बेवकूफ बना रही है। खजाना होता तो खुद ऐसी हालत में क्यों घूमती? हाँ, ऐसी हालत में इसे खजाने की बात सूझ रही है। जरूर कोई चाल है, हमें फंसाना चाहती है। तुम लोगों का हृदय पत्थर का हो गया है, मानवता भूल चुके हो। याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कुआं अब तुम्हारी परीक्षा लेगा। बूढ़ी औरत निराश और दुखी मन से वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद एक और अजीब घटना घटने लगी। कुएं के आसपास रात में भयानक परछाइयां दिखने लगीं। अजी, कल रात मैंने कुएं से थोड़ा सा जो पानी पिया था, उसके बाद मुझे एक भयानक सपना आया। हाँ, कैसा सपना राधा? क्या देखा तुमने? विस्तार से बताओ। मुझे सपने में वही बूढ़ी औरत दिखी और उसके चारों ओर ढेर सारा सोना चांदी बिखरा पड़ा था, और वो औरत अचानक एक भयानक राक्षसी में बदल गई, जिसके बड़े बड़े नाखून और लाल लाल आँखें थी, और वो मेरी तरफ झपटी। मैं चीख मारकर उठ बैठी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था जी। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। जिसने भी उस कुएं का पानी पिया, उसे वैसा ही डरावना सपना आने लगा। कुछ लोगों ने तो सपने में उन परछाइयों को खुद पर हमला करते हुए भी देखा। अरे बाप रे बाप, मुझे भी वही सपना आया। मैं तो अब कुएं के पास भी नहीं जाऊंगा, चाहे प्यासा ही क्यों ना मर जाऊं। सपने में वह राक्षसी मेरा गला दबा रही थी। अरे मुझे भी वही बुढ़िया और फिर वह भयानक चेहरा। डर के मारे तो मेरी नींद ही उड़ गई। अब तो पानी देखने से भी डर लगता है।
ऐसा लगता है जैसे पानी में किसी की आत्मा है। ये जरूर कोई जादू टोना है। पहले कुएं से आवाजें आने लगी, फिर पानी का जहरीला होना, और अब ये सपने और परछाइयां। गांव पर भारी संकट है। ये कैसी माया है? सब लोग डरे हुए हैं, कोई पानी नहीं पी रहा है। ऐसे तो सब प्यासे मर जाएंगे। हमें उस साधु को ढूंढना ही होगा। राधा, मुझे भी वही सपना आया था जब मैंने पानी पिया था, पर मैं डरता नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर गांव वालों की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। पर सब लोग तो बहुत डरे हुए हैं जी। बच्चे प्यास से रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। उनकी हालत देखकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। हमें कुछ करना होगा। चलो मुखिया जी से बात करते हैं, शायद वही साधु बाबा हमारी मदद कर सके। हाँ रमेश, तुम ठीक कहते हो। अब वही एक रास्ता बचा है। चलो कुछ लोगों को साथ लेकर उन्हें खोजते हैं। गांव के कुछ लोग रमेश और मुखिया के साथ उसी साधु बाबा के पास गए, जिन्हें उन्होंने पानी देने से मना कर दिया था। साधु बाबा पास के जंगल में एक पुराने बरगद के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। प्रणाम बाबा, हम पर बड़ी विपत्ति आ गई है। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। हम अज्ञानी हैं, अपनी गलती मान चुके हैं। बाबा, हमारे गांव का कुआं, उससे पानी पीने पर सबको डरावने सपने आ रहे हैं, परछाइयां दिखती हैं। गांव में त्राही त्राही मची हुई है। कृपया कोई उपाय बताएं। तो तुम सब लोग मेरे पास आए हो जब मैं प्यासा था, और जब वह बूढ़ी स्त्री प्यासी थी तब तुम लोगों को किसी की पीड़ा नहीं दिखी। बाबा, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। वह बूढ़ी औरत और सोना, वह सपने में हमें बहुत डराती है। हमें बचा लीजिए बाबा। वह कुआं अब एक श्रापित कुआं बन चुका है। यह तुम्हारे कठोर हृदय और स्वार्थ का फल है। श्रापित? हे भगवान, अब क्या होगा? अब हम सब मारे जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। बाबा, कोई तो उपाय होगा। हम अपनी गलती मान रहे हैं, हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं। हर समस्या का समाधान होता है, और उसका समाधान भी उसी कुएं में है। धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। समाधान? ये कैसा समाधान बाबा? थोड़ा सही से बताइए। हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर तुम सब अपना भला करने से पहले दूसरों का भला करोगे और अपने मन से लालच, स्वार्थ और भय को निकाल फेंकोगे, तो तुम उस श्राप से मुक्त हो जाओगे। साथ ही साथ तुम धनवान भी हो जाओगे। धनवान? पर ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? हाँ, ये सत्य है। कुएं के जल में एक दिव्य शक्ति है जो नेक इरादे वालों को पुरस्कृत करती है और बुराई करने वालों को दंड देती है। दूसरों का भला और ईमानदारी, इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा। हाँ रमेश, कुएं के भीतर एक रहस्य छिपा है, एक गुप्त मार्ग जो खजाने तक भी जाता है और श्राप मुक्ति तक। जो सच्चे मन से, पूर्ण निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भय या लालच के उस रहस्य तक पहुंचेगा, वही गांव को बचा पाएगा। लेकिन मार्ग कठिन है और कुआं हर कदम पर परीक्षा लेगा। साधु बाबा की बात सुनकर भी सब लोग डर रहे थे और उनके मन में लालच भी था। धनवान भी हो जाओगे, ये शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। हाँ, धनवान भी? इसका मतलब खजाना सच में है। मैं तो यह मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले जाऊंगा। अरे अरे शंकर, अकेले अकेले? कुछ हिस्सा मेरा भी है, पर मुझे तो डर लग रहा है। सपने वाली बुढ़िया सच में आ गई तो? मुखिया जी, ये जान का सौदा है। कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? क्या सच में कोई खजाना होगा, या यह भी कोई छलावा है? किसी ना किसी को तो हिम्मत करनी होगी। शंकर, तुम जाओगे क्या? तुम खजाने की बात कर रहे थे, पर साधु बाबा की चेतावनी याद रखना। हाँ, मैं जाऊंगा। खजाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गांव का भला भी तो होगा। हाँ, सारा खजाना मेरा होगा। गांव वाले भाड़ में जाएं। जैसे ही शंकर कुएं में कुछ नीचे जाता है तो वो देखता है कि दीवार में
एक छोटा सा काई से ढका दरवाजा है जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए हैं। अरे यहाँ एक दरवाजा है, शायद खजाना इसी के पीछे है। अब मैं इसे खोल कर देखता हूँ। जैसे ही शंकर ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला, उसे एक अंधेरी गुफा दिखी। अचानक वहाँ एक अलौकिक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी हुई जो सोने के सिक्कों और जवाहरातों से परिवर्तित हो रही थी। अरे यहाँ तो बहुत सारा धन है, सोना, हीरे, जवाहरात। अब मैं अमीर हो गया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। रुक जाओ लालची इंसान, उसे मत छूना, नहीं तो तुम पत्थर के बन जाओगे। ये धन पवित्र है, केवल निस्वार्थ हृदय ही इसे पा सकता है। कौन हो तुम? मुझे यह धन चाहिए। ये मेरा है, मैंने इसे ढूंढा है। इसका उपाय बताओ। तुम्हें साधु बाबा की बात माननी होगी, सभी की मदद करनी होगी। पहले दूसरों का भला करो, फिर अपने बारे में सोचो। इस जल को शुद्ध मन से ग्रहण करो, तभी अमृत बनेगा, अन्यथा ये विष है। हाँ ठीक है ठीक है। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। फिर देखता हूँ इस आवाज को। धन तो मेरा ही है, एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर कौन पूछता है दूसरों को। शंकर ने स्वार्थ और अविश्वास से भरकर तुरंत कुएं का पानी पिया, ये सोचते हुए कि आवाज उसे बेवकूफ बना रही है। मेरा शरीर, ये क्या हो रहा है? पत्थर, मैं पत्थर बन रहा हूँ। बचाओ बचाओ रे। जैसे ही उसने पानी पिया, उसका शरीर अकड़ने लगा और वो तड़प कर वहीं पत्थर की मूर्ति बन गया। उसके चेहरे पर लालच और अंतहीन भय का भाव जम गया था। शंकर, अरे ओ शंकर, अरे कहाँ गया रे? आवाज क्यों नहीं आ रही है? मर गया, शंकर मर गया। मैंने कहा था ना मत जाओ, वह कुआं राक्षसी है। अब हम सब मारे जाएंगे। उसकी चीख सुनी थी मैंने। यह तो सचमुच श्रापित है। साधु बाबा सही कह रहे थे, शंकर पत्थर का बन गया है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? बेचारा शंकर, लालच ने उसकी जान ले ली। अब कौन जाएगा? क्या हम सब यहीं प्यासे मर जाएंगे? दीनू, किशन, अरे कोई तो आगे जाओ, कोई तो गांव के बच्चों के बारे में सोचो। मैं नहीं मुखिया जी, मुझे अपनी जान प्यारी है। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मैं प्यासा मर जाऊंगा, पर उस मौत के कुएं में नहीं जाऊंगा। शंकर का हर्ष देखा ना आप सब लोगों ने? मुखिया जी, शंकर तो मूर्ख था, उसने लालच में पानी पी लिया। मैं उसकी तरह गलती नहीं करूंगा। मैं पहले पानी नहीं पीऊंगा, मैं बस देख कर आऊंगा कि क्या सच में खजाना है और क्या स्थिति है। शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। ठीक है किशन, पर बहुत सावधान रहना, तुम्हारी भी जान उतनी ही कीमती है। किशन रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतरा। उसे शंकर की पत्थर की मूर्ति दिखी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे शंकर सच में पत्थर बन गया है, पर खजाना तो बहुत सारा है। एक और लालची पतंगा, क्या तुम्हें अपने साथी का हश्र दिखाई नहीं देता? अभी भी समय है, लौट जाओ और प्रायश्चित करो। मैं पानी नहीं पीऊंगा, बस थोड़ा सा सोना लेकर भाग जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ही किशन ने सोने की थैली को छुआ, एक बिजली सी कड़की और किशन भी चीख मारकर पत्थर का बन गया। उसका हाथ थैली की ओर बढ़ा हुआ ही रह गया। किशन भी गया। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा है? मुखिया जी, मेरे बच्चे प्यास से बेहाल हैं। शायद मैं कुछ कर सकूं। मैं लालच नहीं करूंगा, अब बस थोड़ा पानी लाने की कोशिश करूंगा। साधु बाबा ने कहा था ना, निस्वार्थ भाव। मैं केवल अपने बच्चों और गांव के लिए पानी चाहता हूँ। गोपाल भैया, आप मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है।
राधा बहन, बच्चों को तड़पते नहीं देख सकता, मुझे जाने दो। अब गोपाल कुएं में उतरा। उसने शंकर और किशन की पत्थर की मूर्तियों को देखा और कांप गया। तुम्हारी मंशा में अभी भी स्वार्थ का अंश है गोपाल। तुम पहले अपने बच्चे सोच रहे हो। जब तक हर प्राणी के लिए समान करुणा नहीं होगी, ये जल विष ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सबके लिए पानी ले जाऊंगा। जैसे ही पानी गोपाल के हाथों को छुआ, वो भी एक चीख के साथ पत्थर में परिवर्तित हो गया। कुएं के ऊपर अब पूर्ण निराशा और भय का माहौल था। मैं भी कोशिश करूंगा। शायद मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ हूँ। शायद यही निस्वार्थ हो। अरे दीनू, होश में आ जाओ, कैसी बातें करते हो? नहीं, अब मुझे जाना होगा खजाना और पानी लेने के लिए। दीनू असंतुलित होकर कुएं में गिरा और कुछ ही पल में उसकी भी पत्थर की मूर्ति उन तीनों मूर्तियों के साथ खड़ी हो गई। अब कुएं में 4 भयानक पत्थर की मूर्तियां थीं। हे भगवान, सब खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची, हम सब पापी हैं। ठहर जाओ, लगता है तुम लोगों ने मेरी बात का मर्म अब तक नहीं समझा। लालच और भय जब तक मन में है, कोई सफल नहीं हो सकता। रमेश, तुम्हारे मन में मुझे सच्ची करुणा और निस्वार्थता की एक किरण दिखाई देती है। तुमने अब तक न लालच दिखाया और न ही भय से भागे। बाबा, मैं भी डरा हुआ हूँ, पर गांव वालों की पीड़ा मुझसे और सही नहीं जाती। यह लो रमेश, यह दिव्य पुष्प है। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि तुम्हारा हृदय पूर्णतः निस्वार्थ और पवित्र रहा, यह बुराई को दूर रखेगा और अच्छाई को बढ़ाएगा। इसे अपने साथ रखो। बाबा, क्या ये सच में काम करेगा? रमेश बेटा, मत जाओ, हमने 4 लोगों को पहले से ही खो दिया है। नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे। आपने देखा नहीं क्या हाल हुआ सबका। मैं आपको नहीं खोना चाहती। हमारे बच्चों का क्या होगा जी? राधा, किसी न किसी को तो जाना होगा। मुझे अपने परमेश्वर पर, साधु बाबा के वचनों पर और इस दिव्य पुष्प की शक्ति पर भरोसा है। सबसे बढ़कर मुझे अपने इरादों पर भरोसा है। मैं लालच नहीं करूंगा। मैं केवल अपने गांव के लिए यह सब कर रहा हूँ। रमेश बेटा, सोच लो, ये जान का खतरा है। तुम हमारे गांव की आखिरी उम्मीद हो। मुखिया जी, सबकी प्यास मुझे देखी नहीं जाती। बच्चों का रोना सहा नहीं जाता। मुझे जाने दीजिए, दिव्य पुष्प मेरे साथ है। वो उस छोटी से दरवाजे तक पहुंचा। पुष्प की रोशनी में दरवाजे पर बने चिन्ह और भी स्पष्ट दिखने लगे। हिम्मत करके दिव्य पुष्प को अपने हाथों में लेकर रमेश कुएं में उतरा। जैसे ही वो नीचे जाने लगा, पुष्प से एक शांत शीतल रोशनी फैलने लगी, जिससे कुएं की दुर्गंध और भयावता कुछ कम हुई। उसने नीचे 4 पत्थर की मूर्तियों को देखा। शंकर, किशन, गोपाल और दीनू। उसे उन पर क्रोध नहीं बल्कि दया आई। हे ईश्वर, इन भटकी हुई आत्मा को शांति देना। एक और मनुष्य, क्या तुम भी उन्हीं की तरह लालच का शिकार बनने आए हो या इस दिव्य पुष्प का अपमान करने? बोलो। मुझे यह धन नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपने गांव वालों के लिए पानी चाहिए, जिससे सबकी जान बच सके, बच्चों की प्यास बुझ सके और यह श्राप समाप्त हो सके। यह दिव्य पुष्प मेरी निस्वार्थता का साक्षी है। तुम्हारी नीयत नेक लगती है और ये पुष्प भी इसकी गवाही दे रहा है। ठीक है, जैसा तुम सोचते हो वैसा करो। ये जल अब तुम्हारे लिए अमृत है, यदि तुम्हारी निस्वार्थता अंत तक बनी रहे। मुखिया जी, ये लीजिए पानी। पहले बच्चों और बूढ़ों को दीजिए। जीते रहो बेटा, तुम्हारी वजह से ये गांव बच गया है। दिव्य पुष्प ने भी अपना काम किया है, क्योंकि तुम उसके योग्य थे। अरे, वह बूढ़ी अम्मा, उन्हें भी तो प्यास लगी होगी। वह कहाँ है? मुझे उन्हें भी पानी पिलाना है। हाँ, कौन बूढ़ी अम्मा? रमेश, इस समय तुम उस बुढ़िया की बात कर रहे हो? वो तो कब की चली गई होगी।
नहीं मुखिया जी, मुझे लगता है वह जीवित होंगी और प्यासी होंगी। मुझे उन्हें पानी पिलाना है। हर प्यासे तक पानी पहुंचाना मेरा धर्म है। साधु बाबा ने यही सिखाया है। रमेश सब समझ गया था। थोड़ी दूर पर वो उसे एक पेड़ के नीचे अत्यंत दुर्बल अवस्था में मिली। अम्मा, पानी पी लीजिए, आप ठीक तो हैं? रमेश ने बूढ़ी स्त्री को पानी पिलाया। जैसे ही बूढ़ी स्त्री ने पानी पिया, एक चमत्कार हुआ। वो बूढ़ी स्त्री धीरे धीरे बदलने लगी और देखते ही देखते साधु बाबा के रूप में प्रकट हो गई। रमेश भौचक्का रह गया। दिव्य पुष्प साधु बाबा के हाथ में पहुंचकर और भी तेज चमकने लगा। हाँ, ये क्या हुआ? अम्मा कहाँ गई? बाबा, आप? बाबा, आप? वह बूढ़ी अम्मा, वह आप ही थे और यह पुष्प भी आपका ही है। वो हैरान होकर वापस गांव आया और बाकी सभी प्यासे गांव वालों को पानी पिलाया। उसे कोई डरावना सपना नहीं आया। कुएं का पानी अब और मीठा, शीतल और जीवनदायी था। तभी वहां साधु बाबा, जो अब बूढ़ी स्त्री के रूप में नहीं थे, प्रकट हुए। उनके हाथ में वही दिव्य पुष्प था। रमेश, हाँ, ये क्या हुआ? अम्मा कहाँ गई? बाबा, आप? बाबा, आप? वह बूढ़ी अम्मा, वह आप ही थे और यह पुष्प भी आपका ही है। हाँ बेटा, वह बूढ़ी स्त्री मैं ही था। मैं तुम्हारी और गांव वालों की परीक्षा ले रहा था। देखना चाहता था कि विपत्ति में तुम लोगों के मन में करुणा और दया का भाव है या नहीं। क्या आप ही वह बूढ़ी स्त्री थे? हमने आपको पानी नहीं दिया और वह खजाने वाली बात। हे प्रभु, हमने कितना बड़ा अपराध किया है। उस दिन जब मैं प्यासा था, तुम लोगों ने मुझे पानी नहीं पिलाया। शंकर, किशन, गोपाल और दीनू जैसे लोगों ने लालच और भय दिखाया और उसका परिणाम भुगता। हाँ बाबा, रमेश को छोड़कर हम सब स्वार्थी थे। लेकिन रमेश ने पहले खुद का भला नहीं किया। इसने न केवल मुझे पानी पिलाया, बल्कि हर एक प्यासे की चिंता की। यह एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। बाबा, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन है और इस दिव्य पुष्प ने मुझे शक्ति दी है। जाओ रमेश, अब तुम फिर से कुएं में जाओ। तुम्हारा वास्तविक पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह श्राप अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है और कुएं में जो पत्थर बने थे, वे भी अपने कर्मों का फल भोगकर मुक्त हो चुके हैं। रमेश साधु बाबा के कहने पर फिर से उसी कुएं के अंदर गया। वहां अब कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी। रमेश, तुमने अपना भला करने से पहले सबका भला किया है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, अटूट विश्वास और बलिदान के कारण ये कुआं अब श्राप मुक्त हो गया है और इसका जल अमृत बन चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सब पानी पी सकेंगे बिना किसी डर के और वे चारों भी मुक्त हो गए। ये सुनकर मन को शांति मिली। हाँ, और ये सारा खजाना अब तुम्हारा है। तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। ये तुम्हारी नेकी और तुम्हारे पवित्र हृदय का इनाम है। हाँ, इतना सारा धन, मैं इसका क्या करूँगा? वो खजाना लेकर ऊपर आया। गांव वाले उसे देखकर जय जयकार करने लगे। शंकर, दीनू, किशन और गोपाल भी वहां मौजूद थे। उनके चेहरे पर पश्चाताप और कृतज्ञता के भाव थे। रमेश, तुम सुरक्षित हो और यह तो सचमुच खजाना है। तुम धन्य हो, तुमने हम सबको जीवन दिया है। आप ठीक हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मुखिया जी, ये खजाना मेरे अकेले का नहीं है, ये पूरे गांव का है और इस धन से हम गांव में और भी कुएं खुदवाएंगे, एक बड़ा तालाब बनवाएंगे ताकि भविष्य में कभी पानी की कमी ना हो। रमेश, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। जो हुआ सो हुआ। अब हम सब मिलकर गांव को बेहतर बनाएंगे। रमेश, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज से इस गांव में
कोई किसी प्यासे को पानी के लिए मना नहीं करेगा। हम सब मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उस दिन के बाद दुर्गमपुर गांव बदल गया। कुआं हमेशा मीठा और शीतल पानी से भरा रहता था। गांव वाले मिलजुल कर रहते और सबकी मदद करते। रमेश और राधा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और गांव की भलाई के कामों में लगे रहे।